स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम शुरू करेंगे सेट्स। सेट्स में स्टार्टिंग बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। इजी टॉपिक है स्टार्टिंग का, बट थियोरेटिकल है थोड़ा सा। सो कृपया ध्यान दीजिए। सेट, पहली बात होता क्या है? सेट कोई भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो कि वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड मतलब जो कि सबके लिए सेम हो। जैसे पहले तो फॉर्मल डेफिनेशन, सेट होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको आप कंप्लीटली पूरी तरह से डिफाइन कर सको। जो मैं बोलूं वही आप बोलो, दैट इज सेट। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। दोबारा मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मेरे लिए वो क्या है? 1 2 3 4 5। आपके लिए भी वो क्या है? 1 2 3 4 5। किसी और के लिए कुछ और तो नहीं हो सकते ना। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गए कि इसको मैं 100% बोल सकता हूं यही आंसर है। तो ये क्या हो गया? सेट। ऐसी चीज जो सेट नहीं है वो क्या होगा? जो वेल डिफाइंड नहीं होगी। मैंने बोला बेस्ट 5 राइटर्स इन इंडिया, ये क्या होगा? वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे लिए अलग हो सकते हैं, आपके लिए अलग हो सकते हैं। मैंने बोला बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, कोई भी अलग हो सकता है। मेरे लिए कोई हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। सो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का क्या मतलब? जो सबके लिए क्या हो? सेम। उसको हम क्या नाम देते हैं? सेट। इतनी बात क्लियर है? इतना सेट हो गया दिमाग में? तो देखिए क्या बोला, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स। कैसे लिखते हैं इसको ऐसे करली ब्रैकेट्स में, और एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास। बिटिया रुक जाओ, टाइम मिलेगा। एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, ये क्या हो जाता है? सेट। तो सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5। सबके लिए सेम, आपके लिए जो सेम वही 5 मेरे लिए सेम। मैंने बोला सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्काई, SKY। तो S K और Y ये 3 लेटर्स हो गए। स्काई के लिए सबके पास ये 3 लेटर्स होंगे, तो ये क्या होगा? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, पहले 5 पॉजिटिव मल्टीपल, वो 5 10 15 20 और 25 यही होंगे कि नहीं होंगे? फर्स्ट 5 पॉजिटिव मल्टीपल्स वो यही होंगे। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और मैंने बोला सेट ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई हार्दिक पांड्या को ही बोल दे क्रिकेटर, वो छपड़ी छोड़ो, ठीक है। सो वो क्या हुआ? हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। सो इट इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। और कोई गधा कहते कि धोनी क्रिकेटर नहीं है, तो फिर उसका जीने का क्या फायदा? ठीक है। सो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो हो वो क्या हो जाता है? सेट। और मैंने बोला सेट ऑफ कुछ भी ले लो, सेट ऑफ 2 बेस्ट नॉवेल्स, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे लिए कुछ और हो सकती है, किसी और के लिए कुछ और हो सकती है। ठीक है, समझ में आई बात? ये बात क्लियर? ये जो चीज आपको दिख रही है 5 10 15 20 25, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये है सेट के क्या? एलिमेंट्स। मतलब ये सेट के अंदर हैं, सेट को क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। जैसे 1 बिलोंग टू दिस सेट, 2 बिलोंग टू दिस सेट, 3 बिलोंग टू दिस सेट, 10 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। बिलोंग का मतलब कि वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। लिखते कैसे? ऐसे, बिलोंग्स टू ऐसे लिखा,
बीच में सी लगा दिया, चाकू डाल दिया, दैट इज बिलोंग्स टू। ये होता है डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब मैंने बोला ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट। अगर ए कोई एलिमेंट है सेट ए का तो ए को क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर बी एलिमेंट नहीं है तो हम बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझो, सपोज करो मैंने बोला ए सेट है जी 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे 1 2 3 4 ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ये कौन है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। मतलब समझ में आया बिलोंग टू का? सो बिलोंग टू का मतलब कि वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट उस सेट में है, वो एलिमेंट उस सेट में है, तो उसको बोलते हैं क्या, बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। ये बात समझ में आ गई? टर्मिनोलॉजी काम की है, ये टर्म सारी पता होनी चाहिए। मैंने क्या बोला दोबारा सुनो। सेट क्या होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो सबके लिए सेम हो, जो सबके लिए सेम हो उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स, ये वेल डिफाइंड है। अच्छा अगर मैंने बोलूं सेट ऑफ फर्स्ट 3 रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, बोल सकते हो, ये वेल डिफाइंड होगा? रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल इरैशनल दोनों हो जाते हैं, जो पॉइंट्स में भी हो। आपने बोला सर पहला रियल नंबर 0.1 होगा, मैंने कहा ना 0.01 भी तो हो सकता है। आपने बोला चलो सर 0.01, मैंने कहा ना 0.001 भी तो हो सकता है। आपने बोला सर चलो 0.001, मैंने कहा ना 0.00001 भी तो हो सकता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है? तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स आप 100% डिफाइन कर पाओ उसको क्या बोलते हैं, सेट। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का मतलब समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला एक ए सेट है, या ए नाम ले चुका हूं, एक बी सेट है, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड अगेन। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए, जी, आई और एन। क्योंकि जो ऑलरेडी एक बार आ चुका है, ए तो लिख ही चुके हो ना दोबारा, इसमें तो है ए, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती। मतलब सेट में, इन अ सेट वी डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को रिपीटेशन नहीं करते कभी भी, एक बार आ गया, एक बार आ गया, वेल एंड गुड। अब इसमें क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू सेट बी, ए बिलोंग्स टू सेट बी, एलिमेंट ऐसे कर देते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट बी। वो इसीलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि ए बी नहीं तो वो कंफ्यूजन होगा ना, ठीक है? डी डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, यस और नो? समझ में आ गई बात? तो बिलोंग टू का मतलब, बिलोंग टू का मतलब वो सेट में है, डज नॉट बिलोंग टू का मतलब वो सेट में नहीं है। सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? जपजोत, शब्द, आप सबको क्लियर बेटा? नेक्स्ट, पहले इतना लिखो बेटा, फिर आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। समझो पहले, ये जो अभी तक आपने पढ़ा ये होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में
कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, जैसा यहां लिख रहे थे अभी हम, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है? कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसका डेफिनेशन लिखते हो कि आप बना क्या रहे हो। जैसे इसको अगर मैं बोलूं तो ये क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। तो इसको अगर मैं शब्दों में बयां कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर मैं एज एन एलिमेंट लिख दूं तो वो क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म। शब्दों में बयां कैसे करते हैं वो भी आता हूं, पहले रोस्टर फॉर्म सबको क्लियर है? रोस्टर फॉर्म सिंपल है, इसमें जो भी आपके पास सेट हो उसको इंडिविजुअल एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखिए, सेपरेटेड बाय कॉमास इन कर्ली ब्रैकेट्स, उसको क्या नाम देते हैं? रोस्टर फॉर्म। सामने ध्यान दीजिए, रोस्टर फॉर्म क्या है? मैंने बोला इन रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास इंक्लूडेड इन कर्ली ब्रैकेट्स। सारे एलिमेंट्स को सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो MATHE, M एक बार लिख चुके हो, A एक और बार लिख चुके हो, ICS जो रिपीट हो रहे हैं उनको दोबारा नहीं लिखोगे, याद है ना? सो एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। दूसरी बात इसमें, जैसे एक और एग्जांपल, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 का मतलब कौन सा हुआ? फैक्टर्स ऑफ 10 जो कि प्राइम नंबर्स हो, वो कौन कौन से हैं? 2 and 5। ऑर्डर ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, आप 2 5 लिखें 5 2 लिखें, डज नॉट मैटर। पहले कोई भी एलिमेंट लिखें बाद में कोई भी एलिमेंट लिखें, डज नॉट मैटर। और हर एलिमेंट सिर्फ कितनी बार आएगा? एक बार। क्या ये समझ में आता है? दोबारा, रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन इन कर्ली ब्रैकेट्स और एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, उसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की क्या विशेषताएं हैं? पहली, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे ओरिजिनल में 2 बार 3 बार आ रहा हो, लिखोगे आप उसे सिर्फ एक बार। दूसरा, ऑर्डर डज नॉट मैटर। मैंने बोला फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, आप 1 2 3 4 लिख सकते हो सेपरेटेड बाय कॉमास, आप 4 3 2 1 भी लिख सकते हो सेपरेटेड बाय कॉमास, आप 2 3 4 1 भी लिख सकते हो सेपरेटेड बाय कॉमास, डज नॉट मैटर। मतलब 1 2 3 लिखें, 2 3 1 लिखें, 3 1 2 लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ये बात समझ में आती है? ये कौन है? ये है रोस्टर फॉर्म। आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर का मतलब इसमें आप स्टेटमेंट वाइज बताओगे, अब सेट को आपको क्या करना है? बिल्ड करना है। जैसे इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी फॉलोड बाय ईच एलिमेंट ऑफ द सेट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं? कि वो चारों क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो वो प्रॉपर्टी हो गई। इसको लिखते कैसे हैं? अगेन कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे a इज इक्वल टू x, a इज x, ये डबल कोट का मतलब, इसका मतलब हो गया सच दैट, पढ़ते हैं इसको, a इज x सच दैट, आगे लिखोगे उसकी प्रॉपर्टी, a इज इक्वल टू x सच दैट, जो भी वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो हम इसे बोलेंगे x इज एन एलिमेंट ऑफ a, x इज एन एलिमेंट ऑफ a सच दैट, जो भी वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जैसे मैं बोला फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स को पढ़ना है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स को आप सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे? a, जो भी वो सेट का नाम दे रहे हो, a दे रहे हो, b दे रहे हो, c दे रहे हो, इज इक्वल टू x सच दैट, अब आगे प्रॉपर्टी क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, या x इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। x इज सॉरी x पे बोल रहे हो प्रॉपर्टी, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, एक ही बात हो गया ना? मैंने बोला x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, अगेन अभी जो पीछे लिखा उसका सेट बिल्डर, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड अगेन, तो क्या हो गया? a g i और n, 4। ये कौन सी फॉर्म हो गई? रोस्टर फॉर्म। ऊपर वाली फॉर्म कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म। और एग्जांपल्स देखो इसके, जैसे आपको बोला 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं? 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया? 2 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया? और आगे चल रहा है तो क्या लिखेंगे? x a इज इक्वल टू x सच दैट
x is a multiple of positive multiple of 2. x is a positive multiple of 2. या इसको ऐसे भी लिख सकते हो x such that x is an even natural number. even natural number है ना सारे. या ऐसे भी लिख सकते हो x such that x is equal to 2n where n belongs to n. capital N stands for natural numbers. ये अभी हम 2 मिनट में करेंगे. कैपिटल N को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक, मैंने लिखा 5, 25, 125, 625. है क्या ये 5? ये 5 का स्क्वायर. 125 क्या है? 5 का क्यूब. 625 क्या है? 5 टू पावर 4. तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? 5 की पावर. तो 5 टू पावर n where n belongs to natural numbers and n क्या है? less than equal to 4. मैंने लिखा a 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. ऊपर क्या चल रहा है? 1, 2, 3, 4. नीचे एक बड़ा, तो ये क्या हो गया? n/n+1. दोबारा देखो मैंने क्या बोला, दोबारा देखो इधर ध्यान से देखो, मैं इसको करके दिखाता हूं. आपको ये दिया है, अब क्या बोलोगे? a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू, ऊपर क्या है? प्रॉपर्टी देखो, पहला एलिमेंट है तो ऊपर क्या है? 1, दूसरा है क्या है? 2, तीसरा क्या है? 3, चौथा क्या है? 4, अगला क्या होगा? 5, उससे अगला क्या होगा? 6, उससे अगला क्या होगा? 7, उससे अगला क्या होगा? 8. और डिनोमिनेटर में क्या है? उससे एक बड़ा, जो भी न्यूमरेटर में उससे एक बड़ा डिनोमिनेटर में. तो ऊपर अगर n है तो नीचे क्या है? n+1. वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर. और एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने बोला a इज इक्वल टू 1, 5, 9, 13, 17. 1, 5, 9, 13, 17. क्या है ये? एपी तो है. अब इसका पैटर्न सोचो. 1, 5, 9, 13, 17 कितना है? 4. क्या 4? 4 ऐड हो रहा है हर टर्म में. हर टर्म में 4 ऐड हो रहा है. तो पहला क्या लोगे? n. पहला ले लोगे 1. दूसरा क्या होगा? 1+4. तीसरा क्या है? 1+8. अगला क्या है? 1+12. फिर क्या है? 1+16. तो आप क्या बोलोगे? a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1+4n. वेयर n is a whole number less than equal to 4. होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना. n को 1 डालो, देखो क्या? n को 0 डालो, क्या आएगा? 1 आएगा. n को 1 डालो, देखो क्या आ गया? 5 आ गया. n को 2 डालो, देखो कितना आ गया? 9 आ गया. n को 3 डालो, देखो कितना आ गया? 13. n को 4 डालो, कितना आया? 17. ऐसे पैटर्न्स आपको ढूंढने पड़ेंगे क्वेश्चंस में. इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो. मैंने बोला a इज इक्वल टू 2/3, 4/5, 6/7, 8/9 चलता जा रहा है. अब बताओ, देखो पैटर्न देखो. ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? 2 के मल्टीपल्स हैं ऊपर. 2 ऐड नहीं हो रहा. 2 के मल्टीपल सोचो. ये 2, 4, 6, 8. 2 का टेबल आ गया कि नहीं आ गया? और जो भी ऊपर है उसका एक ज्यादा है नीचे. तो इसको क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू, एलिमेंट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n/2n+1. जो भी ऊपर है उससे एक ज्यादा नीचे. वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. कोई लेस देन लूज देन नहीं, क्योंकि आगे जा रहा है. समझ में आ गया? तो पैटर्न ऑब्जर्व करना है आपको और उसको फॉर्म में लिखना है. अब एक बात बताओ मेरे को, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म पता हो
तो रूस्टर फॉर्म तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। सेट बिल्डर, जैसे सपोज यही मैंने दे दिया, सेट बिल्डर में मैंने बोला रूस्टर फॉर्म लिखो, तो आप क्या करोगे, जो भी कंडीशन दी है उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। n को 1 डालोगे 2/3 आ गया, n को 2 डालोगे 4/5 आ गया, n को 3 डालोगे 6/7 आ गया, डॉट 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 करके लिख दोगे। रूस्टर से सेट बिल्डर में आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ जी, क्या बताऊं बेटे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N अभी अगला पेज पे वही आएगा। n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। इसमें अब ये जो मैं n लिख रहा हूं, कहीं पे मैं अभी आगे रियल नंबर्स भी लिखूंगा, रैशनल नंबर्स भी लिखूंगा, इनके कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस होती हैं। वो क्या स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, कैपिटल N जब भी आपको दिखे इसका मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल Z दिखे इसका मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी आ जाता है, बट फ्रैक्शन नहीं होता, पता है ना, माइनस डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स। Z प्लस कहीं दिख जाए तो ये होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, Z माइनस दिख जाए ये होता है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, R दिख जाए सेट ऑफ रियल नंबर्स, R प्लस दिख जाए सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, R माइनस का मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, W मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, कैपिटल Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कह रहे हो सर मेरा W होल नंबर लेने का मन नहीं है, मैं कुछ और लूंगा, ना कर सकते। ये स्टैंडर्ड है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। यहां तक समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक बेटा? हाँ जी बेटा। वो मैं Z, इसीलिए मैं Z जब भी लिखूंगा ना, आप ऐसे बीच में लाइन लगाता हूं, नहीं तो 2 से मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कई बार। क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त 2Z आया तो वो 22 गलती से मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। तो मैंने अपने उसके लिए मैंने ये किया हुआ है, Z जब भी लिखूंगा बीच में एक लाइन लगा दूंगा कि ये Z है। तो नोटेशन होती है ये, ठीक है? नहीं वो आपकी मर्जी, Z जैसे आप लिखो, Z प्लस Z माइनस, आप जैसे Z लिखते हो लिखो। मेरे को कंफ्यूजन कई बार हो जाती है 2 और Z में, इसीलिए मैं हमेशा बीच में लाइन लगाता हूं, ठीक है? प्लीज इसको लिखिए यहां तक। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता मुझसे अभी के अभी पूछिए। सबको लॉजिकली तो समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया है क्या बेटा ये? ठीक है, एक बार दोबारा, रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें एलिमेंट्स आप लिखते हो। इसका मेन पॉइंट ऑर्डर कुछ भी हो, मतलब आप पहले कोई भी एलिमेंट लिखें फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा पॉइंट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो आप, x सच दैट आगे जो भी वो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है? प्लीज इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स। सामने समझिए, फिर आएंगे उस पर। टाइप ऑफ सेट का मतलब क्या है, कौन कौन से आप टाइप ऑफ सेट्स डिफाइन करते हो? सबसे पहला होता है, इसी ऑर्डर में करेंगे, सबसे पहला होता है एम्प्टी सेट या नल सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। एम्प्टी सेट या नल सेट, नाम से ही क्लियर है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जो खाली हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन अ बॉयज स्कूल, वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। वेल डिफाइंड तो है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, दैट इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। 1 से छोटा नेचुरल नंबर तो कोई नहीं होता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1 होता तो उसमें 0 आ जाता, बट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 तो कुछ भी नहीं होता। सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स नहीं होता, तो वो क्या, ये सारे क्या हो गए, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो ऐसे वो कर्ली ब्रैकेट्स लगाइए, बीच में कुछ मत लिखिए, दैट इज एम्प्टी सेट, या फिर ऐसे फाइ लिख दीजिए, फाइ। ये क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट की नोटेशन। ऐसे गोलू बनाओ, बीच में डुश, इसको बोलते हैं फाइ। फाइ, मुझे हिंदी भूल गया हूं लिखनी, फाइ, ठीक है? अब जैसे सेट ऑफ बॉयज स्टडिंग इन अ गर्ल्स स्कूल,
क्या हो गया, एम्प्टी सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन -5 एंड -3, ये भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट। मैंने बोला A इज X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड X इज बिटवीन 2 and 3। बिटवीन 2 and 3 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, एक भी नहीं होगा ना, बिटवीन 2 and 3 एक भी नहीं होगा ना, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, ए मैंने बोला x सच दैट x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल, कोई भी एग्जाम्पल लो यार, x इज इक्वल टू n/n+1, नहीं ऐसे, x such that x belongs to natural numbers and x is equal to n/n+1 where n belongs to natural numbers। ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। आप कहोगे सर ये क्या बना दिया आपने, बड़ा सिंपल है। देखो मैंने बोला x नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, अगर 1 होगा ऊपर तो नीचे 2 आएगा, अगर 2 होगा ऊपर नीचे 3 आएगा, 3 होगा ऊपर नीचे 4 आएगा, 4 होगा ऊपर नीचे 5 आएगा। कभी भी नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा ना, x में रिजल्ट मैंने क्या बोला, क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर्स, तो वो तो कोई भी नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। और एग्जाम्पल मैंने बोला A इज सेट ऑफ बॉयज हैविंग हाइट ग्रेटर देन 3 मीटर। ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। 3 मीटर ऊंचा, आज तक तो कोई नहीं हुआ, आगे हो जाए तो पता नहीं जेनेटिक चेंजेस के बाद। अभी तक तो 3 मीटर, मैं 1.7 मीटर हूं, मेरे से दोगुनी हाइट, मतलब सर फाड़ दे, छत फाड़ दे जो, ठीक है, इतना ऊंचा शायद है कोई, है एक है 5 मीटर, लो इतना कोई नहीं है, ठीक है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाए जो, तो ऐसा कोई नहीं है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। लॉजिक समझ में आ गया। एम्प्टी सेट वो होगा जिसमें कोई भी पॉसिबल एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर। दूसरा होता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट उसको क्या बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या नाम देते हैं, सिंगलेटन। तीसरा होता है फाइनाइट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सको। जैसे अभी पहले हम एग्जांपल्स ले रहे थे, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो उसमें नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, यू कैन काउंट। ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट कौन सा होगा, जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट कौन सा हुआ, सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो। इनफाइनाइट कौन सा हो गया, सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो। सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो, उसका एग्जांपल हो गया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, कितने भी हो सकते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, कितने भी हो सकते हैं। ये सब क्या हो गए, क्या हो गए, ये इनफाइनाइट सेट। तो 4 अभी मैंने बताया। पहला कौन सा, दोबारा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। दूसरा सिंगलेटन सेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको क्या नाम देते हैं, सिंगलेटन सेट। तीसरा फाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सको, उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सको, उसको क्या नाम देंगे, इनफाइनाइट सेट। इसके बाद है इक्वल सेट्स। ये बहुत काम की चीज है, ये है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 सेट्स इक्वल तब होंगे जब उनके एलिमेंट्स एक के दूसरे में और दूसरे के पहले में हो। मतलब A और B इक्वल कब कहलाएंगे, जब A के सारे एलिमेंट्स B में हो एंड B के सारे एलिमेंट्स A में हो। दोबारा मैंने बोला A और B सेट्स इक्वल कब कहलाएंगे, जब A के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, B में, और B के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, A में। पहले से एक एक करके, 2 sets are equal if each element of A is also an element of B and each element of B is also an element of A। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, अगर A और B बराबर हैं तो if X belongs to A implies X belongs to B।
अगर कोई एलिमेंट ए में है इसका मतलब वो बी में भी है। एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। अगर y कोई b में है तो y a में भी होना चाहिए। तो a में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? b में। और b में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में होने चाहिए? a में। जैसे मैंने बोला 1 2 3 और एक बोला 1 2 3 4 5, इसके सारे एलिमेंट इसमें तो हैं बट इसके सारे इसमें नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह 1 2 3 लिखूं, 3 2 1 लिखूं, इसके सारे उसमें उसके सारे इसमें, ऑर्डर से क्या बोला था? फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। सो ईच एलिमेंट ऑफ ए बी में होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ बी ए में होना चाहिए। वो क्या हो जाता है? इक्वल सेट्स। अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, दोबारा दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोला? अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल नहीं बोलेंगे, इक्वलेंट बोलेंगे। जैसे एक सेट है एबीसी, एक सेट है 1 2 3, इक्वल तो नहीं है बट इक्वलेंट है। एक सेट है 1 2 3, दूसरा है 4 5 6, इक्वल नहीं है बट क्या है? इक्विवेलेंट है। सो इक्वल कब होते हैं? जब एक के सारे एलिमेंट्स दूसरे में हो एंड दूसरे के सारे एलिमेंट्स पहले में हो, ये क्या हो जाते हैं? इक्वल। इक्वलेंट कब होते हैं? इक्वलेंट तब होते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? बराबर। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी तो वो क्या कहलाएगा? इक्वलेंट। इक्वल सेट्स कब होंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक में एबीसी है तो दूसरे में एबीसी हो, ऑर्डर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के वो कहलाता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या कहलाता है? कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। तो अगर कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो उसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3। समझ में आ गई बात? तो ये क्या क्या है? दोबारा एक बार, एम्प्टी सेट कौन सा होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे ब्रैकेट से या फिर फाइ से। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सको उसको क्या बोलते हो? फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सको उसको क्या बोलते हो? इनफाइनाइट सेट। ऐसे दो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ऐसे दो सेट्स जिनके एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब फर्स्ट के सारे सेकंड में, सेकंड के सारे फर्स्ट में, तो वो क्या कहलाता है? इक्वल सेट्स। तो एवरी इक्वल सेट मस्ट बी एन इक्वलेंट सेट ऑल्सो, बट एवरी इक्वलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल। ठीक है? कार्डिनल नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आ गया? ठीक है। अब आज का छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं है, ओरली हो जाएगा। एनसीईआरटी से आप उठाएंगे पहले एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, ये अटेम्प्ट करनी है बाय नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में पहले मैं इसके डाउट्स लूंगा, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। उसमें टाइम लगता है, ये स्टार्टिंग का बेसिक था। ये समझ में आ गया अच्छे से? अब ये जो एंड के 2 पेज रह गए, क्लास टाइम खत्म हो गया, एंड के जो 2 पेज रह गए इसको घर जाके लिख लेना, अभी ग्रुप में डाल रहा हूं PDF। ठीक है? थैंक यू।